हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। तो हमने इसके पिछला जो टॉपिक किया था वो किया था निर्णय प्रक्रिया। ये जो हमारा टॉपिक है ये है लक्ष्य, मूल्य और स्तर से। ठीक है, इसमें टोटल हम करेंगे 70 या 80 क्वेश्चन, 35 या 40 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। ये जो हम क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं ये कर रहे हैं बिहार का एग्ज़ाम है 3.0 की एग्ज़ाम। अभी डेट नहीं आई है उसकी, बट उसी के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट में हम लक्ष्य, मूल्य और स्तर आज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है, दर्जा, मनोवृत्ति, मूल्य या लक्ष्य। किसी टॉपिक पर कुछ करने की इच्छा को क्या कहते हैं? ये DT+D PGT 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा जो होती है लक्ष्य होता है, यानी कि गोल्स होता है। लक्ष्य आपको लगभग किसी भी सपने को साकार करने, जैसे हम सोच रहे हैं कि हम टीचर बन जाएं। टीचर बनने के लिए तो हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इस तरह हमें गोल डिसाइड करते हैं। उस गोल्स को पूरा करने के लिए उसे क्या कहते हैं? उसे इच्छा, उसको कहते हैं लक्ष्य। ऑप्शन राइट जो है वो है, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं? सहकारिता, यंत्र विज्ञान संबंधी संतुष्टि, ईमानदारी, रचनात्मकता। इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्वाभाविक मूल्य हैं? स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं जो स्वाभाविक मूल्य होते रहते? देखिए, सबसे पहले सहकारिता, ये एक स्वाभाविक मूल्य का, व्यवस्था का जो स्वाभाविक मूल्य होता है उसकी श्रेणी में आता है। ईमानदारी और रचनात्मकता। यंत्र विज्ञान ये किसी स्वाभाविक मूल्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसका राइट ऑप्शन 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट जीवन को अर्थ देता है, लक्ष्य, मूल्य, मानक या धन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो जीवन को लक्ष्य देता है, जीवन का अर्थ मतलब सार्थक बनाता है, जीवन को अर्थ देता है। मूल्य जीवन को अर्थ देता है। हम सभी के कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। मूल्य और लक्ष्यों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को वास्तव में जो चाहते हैं उसके संबंध स्पष्ट विचार, सोचना, हमारी क्रियाएं जो हम करते हैं उसके एक ढांचे बनाए गए हैं। इसका प्रथम चरण है। ठीक है, मूल्य जो हमारा होता है, जो हमने एक ढांचे बनाए हैं बहुत सारी, उसका प्रथम चरण ही मूल्य है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला तत्व होता है। यह न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने के लिए आधार प्रदान करता है। इसमें यह कि गुण जो है विभिन्न प्रकार के विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता से हम किसी विकल्प का चयन करते हैं, उसको संभव बनाता है मूल्य हमारा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घावधिक लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं अस्थायी लक्ष्य, अस्थायी लक्ष्य, लचीला लक्ष्य या नन ऑफ दीज। जो दीर्घावधि के, जो लंबी अवधि के लक्ष्य होते हैं उन्हें क्या समझा जाता है? लक्ष्य जीवन को अर्थ देता है। लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं। लक्ष्य का निर्माण जो है निर्धारक व्यक्ति इच्छाओं, जीवन मूल्यों, दार्शनिक विचारधाराओं, अभिव्यक्तियों से होता है। मूल्य से अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। मूल्य जो होते हैं वो बहुत अधिक स्पष्ट होते हैं और निश्चित होते हैं। इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, अस्थायी होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, सत्य है, असत्य है, संबंधित है या फिर विवादित है? पार्कर महोदय ने कहा है कि आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक मूल्य पद्धति है? लागत से अधिक, प्रतिस्पर्धात्मक, वापसी का मूल्य, परख या तथा चूक। इसमें से कौन सा ऐसा है जो अनौपचारिक मूल्य की पद्धति है? तो अनौपचारिक जो प्रतिस्पर्धा है वो अनौपचारिक मूल्य। ठीक है, परख तथा चूक ये भी अनौपचारिक मूल्य की श्रेणी में आता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड वन और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंधन की परिभाषा है घर की देखभाल करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना, कार्यों को समाप्त करना, घरेलू कार्यों में दक्षता प्राप्त करना। इसमें से कौन सा ऐसा है जो गृह प्रबंध की परिभाषा है? ये GIC प्रवक्ता एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। गृह प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गृह प्लस प्रबंध। गृह अर्थात घर, गृह का जो मतलब होता है वो घर होता है, और परिवार, ये घर का मतलब परिवार से होता है जहाँ हम सुख शांति चैन से रहकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग घर, व्यवसाय, औद्योगिक जगत कई अर्थों में किया जा सकता है। प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है
जो अनिवार्यतः अनेक घरों में परिवार के सदस्यों द्वारा संपन्न की जाती है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में? कौन सा लक्ष्य ऐसा होता है जिसको परिवार प्रतिपादन पहले करता है, स्वीकारता बाद में है? मध्यवर्ती लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्यंत लक्ष्य या फिर अल्पकालीन लक्ष्य? वे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाते हैं। कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ महीने व साल लग जाते हैं। कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जीवन ही कम पड़ जाता है, जैसे मकान बनवाना, बच्चों को शिक्षा दिलवाना, बोध का निर्माण करना। ये सब लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत टाइम लगता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, दीर्घकालीन लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है संगठन, मूल्यांकन, नियंत्रण या फिर आयोजन? गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सोपान क्या है? गृह प्रबंध प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वो योजना बनाना होता है, योजना या नियोजन करना। सभी चरणों का सर्वाधिक मूल्य इसी चरण को होता है, इसमें निर्णय लिए जाते हैं। निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, क्यों करना है, कहाँ किया जाना चाहिए आदि का पूर्ण निर्धारण आयोजन द्वारा ही किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थापना प्रक्रिया के मुख्य चरण है। व्यवस्थापना प्रक्रिया जो है उसके मुख्य चरण क्या है? पूंजी, समय, श्रम, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। मशीन, पूंजी, श्रम, मैनेजर, क्लर्क या श्रमिक? देखिए, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिवार साधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना, संगठन एवं मूल्यांकन करना आते हैं। यह प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रक्रिया कहलाती है। व्यवस्थापन के जो मुख्य चरण होते हैं वो आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। इसमें संगठन नहीं, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन होता है। तो इसमें आयोजन दिया है, संगठन नहीं है, नियंत्रण और मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य बनते हैं, जो हमारे मूल्य हैं वो कैसे बनते हैं? मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव के आधार पर, व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतरक्रिया से, मानवीय विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने से या उपयुक्त सभी से। देखिए, मूल्य कैसे बनते हैं? मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाले प्रमुख उत्प्रेरक होते हैं। यह जीवन में सार्थकता प्रदान करते हैं। बिना मूल्यों के व्यक्ति जो है विकास नहीं कर सकता, विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, ना ही जीवन में कोई सफलता अर्जित कर सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मानव रुचि, इच्छा और अनुभव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम उपयोगी है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु, समय व शक्ति के उपयोग के लिए या उपरोक्त सभी? जो पाठ्यक्रम है वो किस लिए उपयोगी है? पाठ्यक्रम हमारे लिए आवश्यक इसलिए है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम, जो शैक्षिक उद्देश्य है हमारे उसकी प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम उपयोगी होता है। शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने के लिए, जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसे व्यवस्थित करने के लिए भी ये उपयोगी होता है। समय और शक्ति का सही तरीके से उपयोग करने के लिए भी उपयोगी है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। निर्णय क्रिया जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का बुनियादी सिद्धांत क्या होता है? पाठ्यक्रम निर्माण का जो बुनियादी सिद्धांत होता है वो होता है उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के उत्प्रेरक कारक हैं मूल्य, लक्ष्य, स्तर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रबंध का उत्प्रेरक कारक है? देखिए, प्रबंध प्रक्रिया का जो उत्प्रेरक कारक होते हैं वो क्या होते हैं? गृह व्यवस्था में 3 उत्प्रेरक तत्व दिए हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध है एक मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया या फिर तकनीकी प्रक्रिया? जो हमारा प्रबंध है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? हमारा प्रबंध प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। ग्रास एवं कैंडल ने गृह व्यवस्था को मानसिक प्रक्रिया बताया है। इन्होंने इसमें पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी? जो प्रबंधन प्रक्रिया है हमारी उसका मुख्य चरण क्या है? वो है उपरोक्त सभी, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन सभी, और इसमें संगठन भी आता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में मिलान करना है, फिर कोड के आधार पर उत्तर देना। लिस्ट 1 में क्या दिया है? बड़े निर्णय, छोटे निर्णय, प्रोग्राम निर्णय, गैर प्रोग्राम निर्णय। देखिए, जो सबसे बड़े निर्णय होते हैं उस किससे मैच करते हैं? बड़े निर्णय यानी जीवन साथी का चुनाव करना। विवाह जो है आदमी सोच समझ के करता है ना, ये बहुत बड़े निर्णय होते हैं लाइफ में। छोटे निर्णय क्या होते हैं? दिन में भोजन में परिवर्तन करना, हम क्या बना, आज कुछ और खा ले रहे, कल कुछ और खा लेंगे, ये छोटे निर्णय की श्रेणी में आता है। प्रोग्राम निर्णय, प्रोग्राम यानी कि पार्टी के व्यवस्थापन, किसी पार्टी को हमें अरेंज करना है, चाहे कोई भी पार्टी, उसके व्यवस्थापन को प्रोग्राम निर्णय कहते हैं। गैर प्रोग्राम निर्णय यानी विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजित होती है। ये विशिष्ट परिस्थितियों में, जब कोई विशिष्ट परिस्थिति आ जाए तो इसे आयोजित किया जाता है, गैर प्रोग्राम निर्णय होता है। इसका कोई पहले से प्लान नहीं होता, जैसे किसी की डेथ हो जाए अगर, तो कोई मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थान के प्रबंध में सम्मिलित है शिक्षकों एवं कर्मचारियों का चयन, क्रमिक, बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंध के लिए भवन निर्माण, स्कूल, पैसे कमाना। जो शिक्षक संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, उसकी प्रबंध समिति क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। किसी कार्य को उपयुक्त और उचित तरीके अर्थात बेहतर तरीके से करने के लिए प्रशिक्षण जो है आवश्यक होता है। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से शिक्षित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य को करने के योग्य बन सके। शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्थान का प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण संस्थान के प्रबंध में क्रमिक, बच्चे व वित्तीय संसाधन सम्मिलित होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना की गई थी 1940 में, 1950 में, 1960 में या फिर 1961 में? भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा जो योजना आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 1950 में किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को इस संस्था का नाम बदल दिया गया था, आपको पता होगा, इसे नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक, इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। तो इसका गठन पूछ रहा है, ये पहले योजना आयोग था, इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था वर्ष 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने निर्णय प्रक्रिया के निम्न सोपान सुझाए हैं? समस्या क्या है? विकल्प, कौन सा विकल्प उत्तम होगा? किसने निर्णय प्रक्रिया के लिए बहुत सारे सोपान बताए हैं? समस्या क्या है? इसका सबसे अच्छा विकल्प कौन है? ओपेनहीम, कुंटज और लुईस एलन, जॉन ड्यूवी, ग्रॉस एवं कैंडल। जॉन ड्यूवी ने निर्णय प्रक्रिया के सोपान को सुझाया है। निर्णय प्रक्रिया की विशेषता, निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है, निर्णय का कार्य प्रबंध के सभी स्तर पर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, जॉन ड्यूवी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है कुल ब्याज पर, शेष ब्याज पर, वास्तविक ब्याज दर पर, ब्याज की मौद्रिक दर पर। निर्णय प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, मूल्य परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। मूल्य मानवीय व्यवहार की प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो मूल्य है वो मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक होता है। यही न्याय विवेचन का विश्लेषण हेतु आधार प्रदान करते हैं तथा इनमें वह गुण होता है जिससे कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता चयन की संभव बनाती है। बुद्धिमत्ता से किसी विकल्प का चयन करने के संभव बना सकता है। मूल्य व्यक्ति के जीवन को उत्प्रेरक बिंदु होते हैं। मूल्य जो होते हैं हमारे, वो हमारे जीवन का उत्प्रेरक बिंदु होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक, धार्मिक तत्व होते हैं। ये वही तत्व होते हैं जो हमारे जीवन के मूल्य होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, वास्तविक मूल्य प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा है? मुंडेल कह लीजिए, मांडेल कह लीजिए। ठीक, 3 भागों में विभाजित किया है, 5 भागों में विभाजित किया है। परिवर्तन के कई सुधार किए हैं, संख्या में कुछ। मांडेल यानी मुंडेल महोदय के अनुसार जो वर्ग मांडेल ने सरलीकरण के बहुत सारे वर्ग बताए और 5 वर्गों में विभाजित किया है इन्होंने। ठीक है, पहला, हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा, उसमें मतलब गतियों मतलब हाथ और पैर का प्रयोग करके दैनिक दिनचर्या में सुधार, गुरुत्वाकर्षण में सहायता करने के लिए। दूसरा बताया इन्होंने तैयार उत्पाद में परिवर्तन। तीसरा बताया है उत्पादन में परिवर्तन, यानी कि कार्य सरलीकरण में परिवर्तन लाकर किया जा सकता है। कच्चे माल में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन आदि। ये 5 बातें बताई है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पुस्तक के लेखक का नाम चुनिए। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, हैरिट गोल्डस्टीन एवं फीटा गोल्डस्टीन, लॉन्गवर्थी, निकेल एवं डार्सी, ग्रॉस एवं कैंडल।
किसने कहा है, किसने लिखी है पुस्तक मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग? ये जो बुक है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, ये है निकेल एम डार्सी का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? ग्रॉस एम कैंडल का, राजमल पी देवदास का, कोर्जिन का, इरेन ओपन हिम का। ठीक है, इनका नाम है इरेन ओपन हिम। देखिए, जो गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह जो कथन है ये है कोर्जिन का। प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्था करना सीखता है, किसी न किसी रूप में वह अपने साधनों में व्यवस्था करता है। कुछ व्यक्ति अपनी व्यवस्था करना सीख लेते हैं, अन्य व्यक्ति अपनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते। जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, सभी पूर्णतः कुछ अंश व्यवस्था कर पाते हैं। कोर्जिन के अनुसार गृह व्यवस्था जो है एक व्यवहारिक विज्ञान है जो सभी के लिए उपयोगी है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थापन प्रक्रिया के प्रमुख चरण पूंजी, श्रम, बचत है। आय माइनस व्यय, व्यय माइनस आय, आय प्लस व्यय, व्यय प्लस आय। जो बचत है वो क्या है? बचत आय माइनस व्यय है। बचत व्यक्ति आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाकर रखा जाता है, अर्थात कुल आय के व्यय को घटा देने से जो कुछ शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। ठीक, बचत बराबर आय माइनस व्यय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया है? रूस के द्वारा, ग्रीक के द्वारा, भारत के द्वारा या चीन के द्वारा? जो स्वर्णिम आयाम का अनुपात दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? स्वर्णिम आयाम का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है ग्रीक द्वारा। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, ग्रीक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्जिन के अनुसार गृह प्रबंधन एक शारीरिक विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, सैद्धांतिक विज्ञान या उपयुक्त सभी? कोर्जिन महोदय के अनुसार गृह प्रबंधन जो है एक प्रयोगात्मक विज्ञान है जिसमें प्रबंधन के माध्यम से प्रशिक्षण फल निकाला जाता है, प्रशिक्षण का फल निकाला जाता है। इन्होंने गृह प्रबंधन को एक प्रयोगात्मक विज्ञान बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रबंध का कार्य है? अधिक्रम, नवप्रवर्तन, पहल, कार्य का विभाजन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रबंध का कार्य है? किसी भी घर में, संस्था में प्रबंध मुख्य कार्य है कार्य का विभाजन करना, इससे घर की संस्था आसानी से चलाई जा सकती है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कार्य का विभाजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंध प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम क्या है? आयोजन, संगठन, मूल्यांकन और क्रियान्वयन। आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन। आयोजन, क्रियान्वयन, संगठन और मूल्यांकन। आयोजन, मूल्यांकन, संगठन और क्रियान्वयन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। गृह प्रबंध प्रक्रिया में कई गतिविधियां कार्य करती हैं जिसका सही क्रम क्या है? आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा जो लक्ष्य का प्रकार नहीं है? दीर्घकालीन लक्ष्य, लघुकालीन लक्ष्य, सार्वभौमिक लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य। समानांतर लक्ष्य गोल का निर्धारण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। लक्ष्य को समय के आधार पर 3 आधार पर बांटा गया है, लघुकालीन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य। तो सार्वभौमिक लक्ष्य कोई लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंधन है घर को ढंग से रखना, घरेलू समस्याओं का हल करना, भीतरी साज सज्जा रखना, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। मानव व्यवहार में प्रेरणा को महत्वपूर्ण स्थान होता है। मानव व्यवहार में जो प्रेरणा है हमारा, देखिए, गृह प्रबंध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध है जिसके माध्यम से घर में कलह एवं अन्य परेशानियों से बचा जा सकता है। घर में खुशहाली के लिए गृह प्रबंध जरूरी होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट 35 क्वेश्चन के साथ। ये जो हमारा क्लास है आज के लिए कंप्लीट हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो हम 80 क्वेश्चन के साथ, जो बीपीएससी का पेपर है 3.0 का, उसके प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे। ठीक, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो इसके आगे वाला वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।